पाकिस्तान के झूठ की बात करेंगे उससे पहले आपको उससे जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दें। भारत ने पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा के पास अपने उत्तरी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के अभ्यास के लिए अधिसूचना जारी की है। अगले 3 दिनों तक भारत एलओसी के पास युद्धाभ्यास करेगा। पाकिस्तान को लेकर भारत अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। वहीं पाकिस्तान एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। उसकी तरफ से ताजा झूठ भारतीय मिसाइलों को लेकर बोला गया है। वहीं पाकिस्तान के गृह मंत्री ने आसिम मुनीर के उस बयान से पर्दा उठाया है जिसमें उन्होंने भारत को चमचमाती मर्सिडीज और पाकिस्तान को बजरी का ट्रक बताया था। झूठ बोलने में पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान झूठों का सरदार है, झूठ के ओलंपिक का निर्विवाद चैंपियन है और ये है पाकिस्तान के नए झूठ का सबूत। सोचिए, ये पाकिस्तान के गृह मंत्री के बोल हैं कि भारत की मिसाइल को रब ने अपने लक्ष्य से भटका दिया और पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा। मोहसिन नकवी के इस झूठ का पर्दाफाश अब पाकिस्तान के ही लोग कर रहे हैं। उसे आपको सुनवाएं उससे पहले उनकी एक और गप सुनिएगा। तो मोहसिन नकवी को अब तक आप पहचान गए होंगे कि वो लंबी लंबी फेंकने में माहिर है, बिल्कुल अपने बॉस आसिम मुनीर की तरह, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में घुटने टेकने के बावजूद बेशर्मी दिखाते हुए खुद को फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बनवा लिया। 11 अगस्त को अमेरिका में मुनीर ने भारत को धमकी देने के लिए ऐसा उदाहरण दिया कि सारी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनने लगा। अमेरिका में आसिम मुनीर ने कहा कि भारत एक चमकती मर्सिडीज है और पाकिस्तान बजरी का ट्रक, जिनकी टक्कर में किसका नुकसान होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। जिस बयान पर शर्मिंदगी होनी चाहिए उसे पाकिस्तानी बेशर्मी ने ही नया रंग दे दिया। शहबाज शरीफ के मंत्री तो इससे आगे ही निकल गए। तो मोहसिन नकवी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय सऊदी अरब का प्रतिनिधि दल पाकिस्तान को समझा रहा था, बता रहा था कि भारत का वार पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा। अपनी झेप और सऊदी अरब के दल को चुप करवाने के लिए मुनीर ने भारत को चमचमाती मर्सिडीज और पाकिस्तान को बजरी से भरा ट्रक बताया। उनकी ये बचकानी बात सुनकर सऊदी अरब भी हैरान रह गया। सोचिए, ये बात पाकिस्तान का मंत्री कह रहा है, जिसके आर्मी चीफ की बात सुनकर सऊदी अरब वालों ने कितना सिर पीटा होगा कि हाय रे तकदीर जो पाकिस्तान से पाला पड़ा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, जहां पर इस्लाम के नाम पर कुछ भी बेचा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में घुटने टेकने वाली मुनीर की सेना इस्लाम का चूरन चटाकर पाकिस्तान में वाहवाही बटोरने में लगी है, जिसके लिए पाकिस्तान सरकार ने 14 अगस्त को अपने सैनिकों को मेडल देकर जीत का जश्न मनाया। सबसे चौंकाने वाला पुरस्कार विंग कमांडर मलिक रिजवान उल हक इफ्तिखार को दिया गया, जिन्हें भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने का दावा करने पर सम्मान मिला। जबकि सच ये दुनिया जानती है कि आदमपुर में प्रधानमंत्री ने सैनिकों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के दावे को झूठा साबित कर दिया था। हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद भी अपनी ही दुनिया में जी रहा है। उसकी पोल पाकिस्तान के लोग ही खोलते हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी नजम सेठी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी एयर डिफेंस सिस्टम न होने की वजह से ही सामने आई। भारत ने दनादन मिसाइलें दागी और पाकिस्तानी सेना उन्हें रोकने में पूरी तरह विफल रही। उनकी मिसाइलें हमारे एयरबेस तक आराम से पहुंची। पाकिस्तान के पास भारत का कोई जवाब नहीं था और इसकी एक बड़ी वजह शुरुआत में ही पाकिस्तानी एयर डिफेंस HQ-9 का तबाह होना था, जिसे पाकिस्तान को चीन ने दिया था। नजम सेठी के इस इंटरव्यू की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वो साफ कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना भारत पर कोई बड़ा जवाबी हमला नहीं कर पाई। यही वजह है कि पाकिस्तान अब चीन से S-400 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांग रहा है। तो पाकिस्तान के झूठ की पोल उसी के लोग खोलते आ रहे हैं। लेकिन उसकी समस्या ये कि जिस चीन से वो भारत का मुकाबला करने के लिए हथियार मांग रहा है, वो तो चीन के पास भी नहीं है।